नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 37 वर्ष की महिला का पाम है। तो चलो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनके पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588815229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब जैसा इनका पाम है काफ़ी कह सकते हैं मसल है इनके पाम में भी। तो इस तरह का जो पाम होता है ऐसे लोगों का आगे पैसा वैसा जो है जीवन में काफ़ी अच्छा हो जाता है। मसल पाम अच्छे होते हैं, खाली पाम जो होते हैं ना वो अच्छे नहीं होते। अब आपके कुछ प्रश्न हैं आपकी जॉब को लेकर और आपका मतलब परमानेंट जॉब कब होगा, मैरिज को लेकर। तो चलो सबसे पहले आपकी जॉब को ही देख लेते हैं। देखिए अभी उम्र है 37 और आपकी भाग्य रेखा जो है ये अभी 30वें साल से जो है बहुत फेडेड चल रही है। 30वें साल से बहुत संघर्ष आप कर रहे होंगे और ये संघर्ष कब ख़त्म होगा, ये ख़त्म होने ही वाला है। जस्ट अबाउट टू फिनिशिंग लाइन पे चल रहे हैं अब आप, ठीक है। आपका यहाँ देखिए ये पोर्शन देखिए 30 साल से और ये वाला इतना पोर्शन बिल्कुल फेडेड हो रहा है। 30वां साल जैसे ही लगा कुछ परेशानियाँ स्टार्ट हुई और उसके बाद यहाँ से ये परफेक्टली आगे देखो भाग्य रेखा की ये बिल्कुल एकदम सही हो गई है। तो ये कब है, ये जस्ट अबाउट मतलब आपका यही जो 36 37 37वां साल चल रहा है ना, लगभग आप ना बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे पहुंच गए और टाइम खराब किया। इसके बाद का टाइम बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है और आपका परमानेंट जॉब होने का बहुत ज़्यादा योग है। आप प्रोफेसर बन सकते हो, आपके हाथ में बड़ा अच्छा साइन भी है। कैसे देखिए यहाँ पर इनके स्क्वायर बना हुआ है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये गुरु का पर्वत है। जो लोग सीखने की दृष्टि से मेरी वीडियो देखते हैं वो समझें इस बात को कि जिस भी व्यक्ति के गुरु के पर्वत पर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ऐसा व्यक्ति बहुत बढ़िया प्रोफेसर लेक्चरर बन जाता है। ऐसे व्यक्ति की समझाने की कला बहुत अच्छी होती है और ये प्रोफेसर बनने के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इनका गुरु देखिए, गुरु टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप प्रोफेसरशिप में जाना चाह रहे हो, लेक्चररशिप में जाना चाह रहे हो तो व्यक्ति का गुरु अच्छा होना चाहिए और आपका गुरु बहुत ही बढ़िया है। यहाँ से अब जो है स्थिति आ रही है कि आपका धीरे धीरे बहुत प्लस वाला टाइम आ रहा है, माइनस वाला टाइम ख़त्म हो रहा है। एक और चीज़ बताती हूँ, यहीं से आप इनकी जीवन रेखा को देखिए। इनकी जीवन रेखा इस तरीके से चल रही है, बिल्कुल बढ़िया जीवन रेखा है, कोई टेंशन नहीं है। अभी टेंशन में दिखाऊंगी कहाँ पर है, ठीक है। जीवन पर कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर एक जीवन रेखा से एक रेखा ऊपर निकली, ठीक है। ये वाला साल ये लाइफ चेंजिंग ईयर होगा आपका एंड 100% होगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि 99% होगा, 100% होगा। जिस साल में ये भाग्य रेखा आपके हाथ से उठती है वो साल के बाद लाइफ बहुत अच्छी होती है और ये साल जीवन का महत्वपूर्ण साल होता है। इस साल में कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसे आप जीवन भर याद रखेंगे। ये साल कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यही आता है, तो फिर ये साल कौन सा है कैसे चेक करेंगे, ये आप अपने हाथ में खुद चेक करेंगे। जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे उतने ही डॉट आप यहाँ लगाएंगे। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 8-10 डॉट की लगते हैं जनरली। 8-10 डॉट आपको यहाँ लगाने हैं, इसको मिलाना है। यहाँ 9 डॉट, तो यहाँ भी 9 ही डॉट लगाएंगे, ठीक है। हमें दूरी नापनी है। बेसिकली मैं डॉट से ना क्या करती हूँ, एक दूरी नापती हूँ। लोग धागे से भी नापते हैं बहुत सारे, बट धागा मुझे उतना एक्यूरेट नहीं लगता है, इसलिए मैं डॉट से नाप लेती हूँ, आसान पड़ता है। यहाँ से होता है पहला पोर्शन आपका 21 वर्ष का। 10 डॉट अगर यहाँ लगते हैं तो 10 ही डॉट आगे लगेंगे और ये पोर्शन बैठेगा 42वें वर्ष का, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये रेखा आपकी 42वें वर्ष के आसपास ही जा रही है, ठीक है। इस साल आपके परमानेंट होने के योग भी आएंगे, या बहुत कोई बड़ा प्रमोशन मिल जाए, या जैसे आप बिज़नेस चाह रहे हो बिज़नेस ही एकदम से उठ जाए आपका। कुछ भी ऐसा होगा जो जीवन भर आपको याद रहेगा कि उस साल से ये काम मेरा शुरू हुआ था और ये 100% होगा। ये आपको ये पता है किसके हाथ में होता है। इस तरीके की भाग्य रेखा होती है ऐसे लोगों के हाथ में, जीवन रेखा से निकलने वाली, जो बहुत मेहनती होते हैं, जो टूट के मेहनत करते हैं ना, उन्हीं के हाथ में आती है। क्योंकि जीवन रेखा से भाग्य रेखा का निकलने का मतलब है कि पूरे संघर्ष के बाद मुझे सफलता मिलेगी, ठीक है, और वो मिलेगी ही मिलेगी आपको। तो ये जो भी साल आएगा, अब मान लो कि आपने 21वां साल यहाँ पर है, अब तो लेक्चरर हो, आराम से समझ लो इस बात को। 10 डॉट यहाँ, 10 डॉट यहाँ, ये 42वां साल हुआ अगर, तो 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 इस तरीके से नापते हुए पहुँच जाना कि ये कौन सा साल आ रहा है। आपको अप्रॉक्स अंदाज़ा वहीं लग जाएगा, क्योंकि मेरा जूम इन जूम आउट करूँगी ना तो मेरा तो अलग अलग आएगा, ठीक है। चलो इस बात को ओवर करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। जीवन रेखा, जीवन रेखा के अंदर चल रही है मंगल रेखा। मंगल रेखा आपकी हमेशा रक्षा करेगी हनुमान जी की तरफ से, मंगल की तरफ से हम कह सकते हैं ये रक्षा कवच होता है एक तरीके से। मंगल रेखा बहुत सपोर्ट देती है आपको। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका मंगल वैसे भी बहुत अच्छा है, बहादुर भी होते हैं ऐसे लोग,
लेकिन गुस्सा बहुत आता होगा, चिड़चिड़ दिमाग में बहुत रहती है। ये है नेगेटिव, मैंने कहा था ना नेगेटिव भी बताऊंगी, ये नेगेटिव। सूर्य की उंगली जिसकी भी इस तरफ मुड़ रही होती है, शनि की तरफ, ऐसा व्यक्ति बहुत नेगेटिव सोचने लगता है, उसके दिमाग में बड़े नेगेटिव ख्याल आते हैं। मतलब अगर इतने नेगेटिव मैं बता रही हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, जिसका ये और ज़्यादा, आपके तो इतनी ही झुक रही है, जिसका ये बहुत ज़्यादा झुक जाता है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगे लटक गई इस पर, वो आत्महत्या तक करने के बारे में विचार करने लगता है। ठीक है, आपकी भी जो है वो निराशाजनक है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि कुछ निराश रहते हैं आप चीज़ों से, बार बार मन में हो पाएगी, फिर निराश हो जाएंगे, फिर निराश हो जाएंगे, ऐसा कुछ मन में नेगेटिव चीज़ें चलती हैं ऐसे लोगों की। खैर, अब चलती हैं तो क्या कर सकते हैं, देखिए आदित्य हृदय स्त्रोत, ये सूर्य की उंगली है। अच्छा, सूर्य की उंगली खराब होती है तो कोई भी काम एक बार में नहीं होता, अटक अटक के, लटक लटक के, अटक अटक के ऐसे ही काम बनते हैं ऐसे लोगों के। और सरकारी कामों में बहुत बाधा आती है, और प्रोफेसर बनना है तो वो तो सरकारी नौकरी है, ठीक है, तो सरकारी काम में बाधा होती रहेगी जब तक कि आप ये नहीं करोगे, वरना गुरु पे तो ऐसा ही हो गया आपका कि आज गद्दी संभाल लो आप। लेकिन सूर्य ने पकड़ रखा है आपको, तो फिर सूर्य का उपाय कर लो, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। यहाँ पर हल्दी लगानी है रोज़, ये जो जगह मैं सर्कल कर रही हूँ, ठीक है, इसे ही सूर्य देव मान लो आपके हाथ में, ये सूर्य का पर्वत है, सूर्य देवता मान के इसे यहाँ तिलक कर लिया करो हल्दी का। इसके अलावा क्या करिए, सूरज को जल चढ़ाइए। कैसे चढ़ाना है स्पेसिफिकली करके देखिएगा, आपको 100% ना बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आपने रेगुलरली कर लिया तो। ये आप हैं और ये हाथ आपने ऐसे ऊपर करना है, और मान लीजिए ये सूरज है, ठीक है, और ऐसे जल डालना है कि आपकी पूरी बॉडी पर ये पानी से जो है रोशनी इस तरह की आपकी बॉडी पर पड़े, समझ के, ये हाथ पानी से और ये रोशनी आपके ऊपर है, इस तरीके से आपको जल डालना है। अच्छा, सूरज को कभी खाली जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो क्या डाल सकते हैं उसमें, रोली डालिए, चीनी डालिए, चीनी नहीं तो गुड़ डाल लीजिए, लेकिन लाल रंग डालिए। संडे वाले दिन लाल कलर के कपड़े पहनिए। आदित्य हृदय स्त्रोत सुनिए, सूर्य के लिए होता है, वो मजबूत कर देता है सूर्य आपका। सूर्य मंत्र कर सकते हैं, ओम सूर्याय नमः, ठीक है, ये सब चीज़ें के। पिता हैं तो पिता की सेवा कीजिए, यहाँ आपका सूर्य मजबूत हो जाएगा अगर आपने ये काम रेगुलरली कर लिए तो, ठीक है। जिस दिन आपका सूर्य मजबूत हो जाता है, अब ये समझ लो नौकरी आपको मिल ही जाएगी, सूर्य के चक्कर में ही आपको नौकरी नहीं लग रही है पक्की वाली, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपके बिज़नेस की तरफ। आपका प्रश्न था बिज़नेस को लेकर कि आप बिज़नेस कर सकते हो नहीं कर सकते। देखो, बिज़नेस कर सकते हो, क्यों, क्योंकि बिज़नेस के लिए चाहिए होता है हमें बुध पर्वत। अच्छा, बुध पर्वत आपका अच्छा खासा है, उठा हुआ है, बुध पर्वत पर लकीरें हूँ, बुध पर्वत उठा हुआ हो, ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट भी बहुत होता है। बुध बुद्धि भी देता है, बुध बोलने की कला भी देता है। आपका बुध जो है पर्वत पे लकीरें हैं तो बिज़नेस के लिए भी अच्छी रहती हैं, बुढ़ापा अच्छा रहता है, औलाद सेवा भावी होती है, ये सब चीज़ें हमें बुध देता है। मैथ्स भी अच्छी होती है जिनका बुध अच्छा होता है उनकी। अब उसके लिए मैं मैथ्स के लिए तो मैं आपको इतनी श्योरिटी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि आपकी बुध की उंगली बहुत छोटी हो गई। ये देख रहे हैं, यहाँ भी आप मात खा गए हैं। ये देखिए, बुध की उंगली इतनी छोटी हो गई है। ये एक तो स्वभाव संकोची कर देगी, एक अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना, वाणी खराब हो सकती है, आपके मुंह से ऐसी बातें निकल सकती हैं जो किसी को चुभ जाएं। उस चीज़ का आपको हमेशा बहुत ध्यान रखना है कि भाई मेरे मुंह से कुछ भी ऐसा ना निकले, ठीक है। बाकी पैसे को लेकर बोलूँ तो धीरे धीरे समय जो है आगे अच्छा आएगा, और बहुत सारा टाइम ये स्ट्रगल पीरियड ही है आपके हाथ का। 30वें साल से आपका स्ट्रगल शुरू हुआ है, 30वें साल पे भाग्य रेखा एकदम फिटेड है, ठीक है, ये 30वां साल है। यहाँ के बाद देखो 37-38 तक तो बिल्कुल भाग्य रेखा है ही नहीं, तो बंदा क्या ही कर रहा है, स्ट्रगल ही कर रहा है बस। फिर प्रॉपर्टी का आपके हाथ में योग है, बिल्कुल है, अपना मकान का योग आपके हाथ में है। ये देखिए, ये जो ट्राइंगल जिस एज पे बनता है उस एज पर आपको प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है, उसी उठती हुई रेखा के साथ ये ट्राइंगल आपका बन रहा है। चंद्र से मल्टीपल रेखाएं उठ रही हैं, ये देख रहे हो, एक भाग्य रेखा, फिर दूसरी भाग्य रेखा, फिर एक और भाग्य रेखा, सब आपको फौरन बुला रही हैं, ठीक है। ये सारी रेखाएं जो जिसकी मल्टीपल चंद्र से रेखाएं उठें, उसे तो रुकना ही नहीं चाहिए अपने देश में, उसको चले जाना चाहिए, अपनी मातृभूमि को छोड़ देना चाहिए और दूसरे देश चले जाना चाहिए। आपके लिए भैया बाहर ही ज़्यादा अच्छा है। हाँ, प्रोफेसर वाले बहुत अच्छे से गुण आपके हाथ में हैं। मकान तो हो सकता है आपने बना भी लिया हो, आपका कोई पैतृक हो, ठीक है, मकान का युग तो आपके हाथ में है। जीवन रेखा बहुत लंबी, लेकिन डार्क रेखाएं हमेशा टेंशन देती हैं, गंभीरता देती हैं स्वभाव को, ठीक है, तो वो चीज़ तो आपके पास हो सकती है। बाकी जीवन रेखा बहुत लंबी है और लास्ट में दोषा की है जो कि अच्छी होती है, ये जीवन को बल देती है, ठीक है। मस्तिष्क रेखा की बात करूं, माइंड लाइन अच्छी खासी है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। लास्ट में वही बुढ़ापे में
लाइट हो गई है, बहुतों की लाइट हो जाती है, मतलब भूलने का एक हिसाब किताब शुरू हो जाता है चीज़ों को। बुध बहुत सुंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है सामने से भी ऐसे लोग जो हैं वो स्मार्ट होते हैं, ठीक है। उठा हुआ बुध है, बिजनेस के लिए अच्छा रहता है। सूर्य पर्वत पर यहाँ एक अच्छा साइन बना हुआ है, दैट इज़ सूर्य पे ये जो ट्रायंगल्स आपके बनते हैं ना, ये भी सफलता दिलाते हैं। ये अच्छा साइन है आपके सूर्य पर्वत पर। आप यूज़ करते हैं अपना राइट हैंड, आपके लेफ्ट हैंड में कुछ मिले जुले चिन्ह आ रहे हैं। एक तो दिल और दिमाग एक दूसरे पर बड़े हावी रहते हैं, जिनके ना ये हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा जो है बिल्कुल इतने पास पास हो जाए। और देख रहे हो भाग्य रेखा चली तो उसको फिर किसी ने काट दिया, फिर चली फिर काट दिया। ये वाले योग जो होते हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं। क्या होता है कि आदमी का काम बन रहा है, ऐसा लगेगा कि अब सब कुछ सही हो रहा है, फिर कट गया, फिर सही हो रहा है, फिर कट गया, फिर कट गया, और ये फिर कट गया। ये बड़े मिले जुले से चिन्ह हैं आपके हाथ में। खैर, जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो उपाय आप ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट लगेगा उससे। और हाँ, आपका जॉब परमानेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपके हाथ में ऐसे योग हैं कि आप परमानेंट सरकारी नौकरी में चले जाएं। आपकी पहली उंगली क्या बहुत ज़्यादा छोटी है, ये वाली उंगली, ये इस वाली उंगली से बहुत ज़्यादा छोटी है। कुछ और तस्वीरों में भी चेक कर लें, छोटी लग रही है, इसमें भी छोटी लग रही है, इसमें भी छोटी लग रही है। भाई देखिए, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। मैं साफ बात कहने में यकीन रखती हूँ, इसीलिए साफ साफ बता भी रही हूँ आपको। ये मैरिड लाइफ के लिए नहीं अच्छी होती। इतनी छोटी उंगली हो जाना, क्या स्थिति बनती है, इसके लिए उपाय कर लेना, मैं बता दूँगी अभी। देखो, या तो पार्टनर बीमार रहता है और या तो पार्टनर से बिल्कुल नहीं बनती, ठीक है। और ये बहुत बहुत ज़्यादा केसेस में प्रैक्टिकली मैं रोज़ का ही देख रही हूँ हाथों में ये है, ठीक है। क्या उपाय करना है? हल्दी के पानी से नहाना है, बहुत सिंपल उपाय होते हैं। हल्दी माथे पे लगानी है, गुरु का मंत्र करना है। गुरु मंत्र आप चाहेंगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं भेज दूँगी आपको। और सीधी सी बात है, गाय को पीले रंग की रोटी खिलानी है बृहस्पतिवार के दिन। आज थर्सडे है, बृहस्पतिवार के दिन खिलाइए गाय को पीली रोटी, मतलब हल्दी लगा के बना लीजिए। उसमें गुड़ रखिए, चने की दाल रखिए भिगी हुई, 15 मिनट भी भिगोएंगे तो चलेगा। छान के उसको उसके अंदर रख दीजिएगा, गाय को खिलाइएगा। इससे आपका गुरु अच्छा होगा। अच्छा, गुरु अच्छा होगा तो ये आपको ना परमानेंट करने में भी मदद करेगा, क्योंकि आप एजुकेशन की फील्ड में हो, गुरु ज्ञान दिलाता है, ठीक है। तो यहाँ ये परेशान कर सकती है, क्योंकि ये उंगली छोटी है, तो मतलब ये होना ही होना है। या तो बिल्कुल ही नहीं पटेगी, और या तो फिर पटेगी तो फिर उनका स्वास्थ्य बार बार आप देखना, शादी होते ही थोड़े दिनों में शुरू हो जाएगा उनका बीमार होना, ठीक है। तो वो एक स्थिति आ सकती है। एक आज गुरुवार है, जैसे आप चाहो तो आज ही शुरू कर दो, 8 दिन तक लगातार हल्दी दान कर दो मंदिर में जाके, ठीक है। एक पैकेट छोटा सा हल्दी का लिया, लगातार 8 पैकेट एक साथ खरीद लो, और 8 दिन, मतलब आज शुरू करें तो अगले गुरुवार तक करना है, अगले गुरुवार को ख़त्म कीजिएगा। 8 पैकेट आपको लगातार डेली एक पैकेट मंदिर में दान करके आना है विष्णु भगवान के आगे। उससे भी आपका गुरु मजबूत होगा, तो इन चीज़ों से हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपने हाउस कब तक, भाई जब ट्रायंगल बन रहा है, मैंने आपको एज देखनी सिखा दी, आपका हाउस बन जाएगा। मैरिज का योग कब तक, चलिए ज़रा मैरिज लाइन को भी देख लेते हैं। आपके हाथ में ना, आप मुझे साइड की तस्वीरें भेजिए, आपने साइड की कहीं भी तस्वीर नहीं भेजी। छोटी वाली उंगली होती है ना कनिष्ठ का, सबसे छोटी फिंगर, उसके साइड में ही मैरिज लाइन्स होती हैं। ये जैसे आपकी ये दिख रही है ना, लेकिन ऐसे साइड से फ़ोटो खींचेगा, ठीक है। ये वाली मैरिज लाइन, वैसे तो इस उल्टे हाथ वाली दिख रही है मुझे इसमें। ये जितनी हृदय रेखा से दूर होती है ना, उतनी ही लेट मैरिज कराती है, पर मेरे हिसाब से इसका योग भी आपका आ ही रहा है अब। बाकी सीधे हाथ वाली भी भेजिए मुझे, यहाँ थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है। ये देखिए इनके हाथ में, ये देखिए अभी इनकी उम्र 37 वर्ष हो गई है। ये देखो हृदय रेखा से कितनी ज़्यादा इसकी दूरी हो गई, ये देख रहे हैं। लेकिन ये आ रही है, अब आपका टाइम आ रहा है, मैरिज का भी टाइम आ रहा है अब, ठीक है। मत भेजिएगा साइड से, देख ली मैंने, चाहे तो एक बार भेज दीजिएगा और, बट नज़र आ गई है इसमें से ही। संतान योग भी नज़र आ रहा है इसमें आपका, एक पुत्र का योग तो मुझे आपके हाथ में लग रहा है, ठीक है। एक क्लियर पिक भेज देना, ये भी बता दूँगी मैं पर्सनली। चलो डन, इस वीडियो के लिए इतना ही। अब और कुछ भी पूछना चाहें तो मैसेज कर लीजिएगा, मैं बता दूँगी। थैंक यू।